स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भक्त और भगवान में हमेशा से एक कंपटीशन रहा है। भगवान इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो किसी तरह अपनी भगवत्ता को छिपा लें, लेकिन भक्त इस कोशिश में रहता है कि वो किसी तरह अपने भगवान की ये पोल खोल दे। हालांकि रिजल्ट भी हमें मालूम है कि भगवान छिपाकर भी अपनी भगवत्ता छिपा नहीं सकते और भक्त बताकर भी पूरी तरह अपने भगवान की भगवत्ता को बता नहीं सकते, पर फिर भी दोनों अपने अपने मोर्चे पर डटे रहते हैं। और श्री गुरु पूर्णिमा दिवस में तो एक शिष्य अपने सद्गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को एवं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। कहते हैं ना, जिसमें कोई गुण हो तो उसकी प्रशंसा की जाती है, लेकिन जो स्वयं ही गुणों की खान हो तो उनका प्रशस्ति गान नहीं, उनका महिमा गान किया जाता है। इसलिए गुरु भक्तों, आज हम सभी मिलकर उन्मुक्त कंठ से गुणों की खान अपने सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी का महिमा गान करेंगे। निसंदेह। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी का एक शिष्य बड़ा परेशान होकर अपने घर से निकला। ठाकुर के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया, फिर उनसे उन्हीं की शिकायत लगाते हुए बोला, ठाकुर, आपने कल मुझे फलां भगवान पर ध्यान लगाने के लिए कहा था ना। पता है आपको कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन मुझे उन भगवान में ध्यान लगाने में कोई रुचि नहीं आई, बल्कि आपके स्वरूप को देखे बिना मेरी अंतरात्मा बेचैन और हो गई। इसलिए ठाकुर, एक बात मैं आज आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि ये भगवान और इन जैसे बाकी सारे भगवान आप रखिए अपने पास, मुझे मेरे भगवान पर ध्यान लगाने दीजिए बस। गुरु भक्तों, हमें मालूम है हमारी और आपकी कहानी भी बिल्कुल यही है और सही भी है, क्योंकि हमने अपने सद्गुरु भगवान के पास आकर ही तो ये जाना है कि भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों आते हैं और हमें किस लिए चाहिए होते हैं। तो आइए आज सर्वप्रथम अपने इन्हीं सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में हृदय से एक स्तुति अर्पित करते हैं। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर का बोध करवाने वाले, शिष्य के संताप का हरण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। गुरु भक्तों, आज ये जो द्वार खुले हैं ना, ये द्वार हमें लौकिक जगत से दूर अलौकिक जगत की ओर लेकर जा रहे हैं। ये द्वार हमें उस मंदिर की ओर लेकर जा रहे हैं जिसका नाम है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और जिसके भगवान स्वयं सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हैं। और आज तो इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही है। आज इस आश्रम का कोना कोना ऐसे सजाया गया है कि मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। और गुरु भक्तों, क्योंकि ये आश्रम हमारे लिए साधारण स्थान नहीं है, मुझे याद आ रहा है गुरुदेव की समाधि के दौरान ही एक सज्जन जिन्होंने अभी ज्ञान दीक्षा प्राप्त नहीं की और न ही वे कभी आश्रम में आए, उनको एक दिव्य स्वप्न आया और उसमें स्वयं गुरुदेव आए और उनसे कहा कि आप हमारे आश्रम में आए, वहां आकर सत्संग विचारों को श्रवण करें, इससे आपका कल्याण होगा। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि मैं आपके आश्रम में आकर क्या करूंगा, क्योंकि मुझे आपका दर्शन भी प्राप्त नहीं होगा, आप तो इस समय समाधि में लीन हैं। जानते हैं गुरु भक्तों, प्रत्युत्तर में हमारे गुरुदेव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये आश्रम जो हमारे हैं ये साधारण स्थल नहीं है, ये तपोभूमि है, ये चार्ज्ड प्लेस है। और जब आप यहाँ आएंगे तो इसकी ध्यान साधना की तरंगों से
और सत्संग विचारों से आपके जीवन का कल्याण संभव होगा। रही बात हमारे दर्शनों की, तो जब आप आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे तो उसकी रज को उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लेना, जिससे आपको हमारे दर्शनों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। साधकों, सोचकर देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने तो असंख्य बार इस रज को उठाकर अपने मस्तक पे धारण किया है। क्योंकि ये साधारण रज नहीं है, इसमें हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की चरण धूलि समाहित है। इसलिए ये आश्रम भी हमारे लिए साधारण स्थान या स्थल नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं हमारे महाराज जी विराजमान होते हैं। ये हमारे लिए तीर्थ स्थल है और आने वाले समय में ये विश्व शांति का केंद्र बनेंगे। पर आज आप यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, इस कारण से आपकी आत्मा जिस बेचैनी, जिस कमी को महसूस कर रही है, हम उसे भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये आश्रम आपके जीवन में क्या स्थान रखते हैं, क्या महत्व रखते हैं। हमने खुद देखा है आप यहाँ कितने भावों से आते हैं, अपना माथा महाराज जी के समक्ष श्रद्धा से नवाते हैं। और विशेषकर गुरु पूर्णिमा के दिन तो हम आपको बता नहीं सकते संगत के कितने रोते हुए फोन हमारे पास आए कि हमारे तो सब कुछ महाराज जी हैं और हमने तो अपने सारे त्योहार अपने इन्हीं सद्गुरु भगवान के संग इसी मंदिर में सब कुछ मनाया है, तो आज इतने बड़े पर्व को, गुरु पूर्णिमा को हम यहाँ पर बिना आए कैसे मनाएं? ऐसे ही कुछ दिन पहले आश्रम में एक गुरु बहन ने फोन किया और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। वही प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ। घबराइए नहीं, वे प्रश्न कठिन नहीं हैं, आप भी उनके उत्तर जानते हैं। उन्होंने पूछा कि दीदी आप बताएं ब्रह्मा जी कहाँ निवास करते हैं? बताएं आप सभी। ब्रह्मलोक में। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने पूछा भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं? विष्णु लोक में। और भगवान शिव कहाँ रहते हैं? शिवलोक में। और आगे उन्होंने कहा हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु ही साक्षात ब्रह्मा विष्णु एवं शिव हैं। और हमने तो अपने गुरुदेव को साक्षात इस आश्रम में भवन में निवास करते हुए देखा है। इसीलिए ये आश्रम हमारा ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और शिवलोक है। और आगे भावों से भर के उन्होंने कहा तो आप ही बताएं, अपने इस ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णु लोक का त्याग करके हम गुरु पूजन करने के लिए अन्य किस स्थान पर जाएं? और ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोने लग पड़ी। गुरु के प्रिय भक्तों, आपकी भावनाओं को शत शत नमन। जैसे हमारे महाराज जी जैसा और कोई नहीं है, इसी तरह ये निश्चित है कि महाराज जी की संगत जैसी संगत भी और कहीं नहीं हो सकती। इसीलिए हमने महाराज जी का आपके प्रति हमेशा एक विशेष, एक सतत चिंतन देखा है। जब भी कोई कार्यक्रम होना, महाराज जी ने सिर्फ एक बात पूछनी, संगत के लिए सारी तैयारियां अच्छे से कर दी ना? आज आपके इस दिव्य लोक में न आ पाने की कमी को हम पूरी तरह तो पूरा नहीं कर सकते, पर जैसा महाराज जी ने हमेशा हमसे चाहा है, अपनी सेवा समझकर हमने आज भी आपके लिए कुछ व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया है। इस आश्रम को तो आपके लिए सजाया ही है, वैसे ही जैसे ये हर गुरु पूर्णिमा पर सजाया जाता है। पर साथ ही साथ क्योंकि आज आप यहाँ नहीं आ पाए, इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि दिव्यता के धाम और नूर के महल की अलौकिकता आप तक पहुंचा सके। आश्रम की हर वो जगह, हर वो स्थान जहां जहां से आपकी अपने महाराज जी के संग यादें जुड़ी हैं, आज आपकी आत्मा उसका स्पर्श महसूस कर पाएगी। हम वादा करते हैं, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आज यहाँ बरसने वाली गुरु कृपा में आपकी आत्मा पूर्ण रूप से भीग सके और ये गुरु पूर्णिमा आपके जीवन की एक स्मरणीय गुरु पूर्णिमा बन जाए। और अब गुरुदेव के पूजन एवं आरती का शुभ मुहूर्त हो गया है, जिसके लिए नूर महल में तैयारी चल रही है। तो आए हम अपनी वीडियो टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें नूर महल आश्रम में साध्वी श्रेया भारती जी के साथ कनेक्ट करें।
बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की, परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी की। नूर महल की इस पवित्र भूमि में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस दिव्य एवं भव्य मंच की ओर से आप सबको गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूजन की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। आरती के थाल सज रहे हैं और हम सभी को उन क्षणों को देखने की प्रतीक्षा है जिन क्षणों को देखने के लिए ये सृष्टि, ये संपूर्ण कायनात ललायत रहती है। एक बार गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी से किसी भक्त ने पूछा, महाराज श्री, आरती करते समय एक शिष्य के भीतर में कैसा भाव होना चाहिए, कैसी प्रार्थना होनी चाहिए? तब महाराज श्री ने कहा, गुरु तो साक्षात दिव्य प्रकाश के महापुंज हुआ करते हैं, सूर्य के समान पूर्ण भासवान। इसलिए एक शिष्य को अपने गुरु के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे गुरुदेव, आप अपने दिव्य प्रकाश पुंज से मुझे भीतर और बाहर से उज्जवल कर दें, मुझे पूर्ण जागृति प्रदान करें, मुझे ऐसा विवेक दें जिससे कि मैं आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग का निरंतर अनुसरण करता रहूं। हम अपने मन की चहुं तरफा विकेंद्रित किरणों को इन आध्यात्मिक सूर्य में विसर्जित कर सकें, अपनी कर्मण्यताओं, चेष्टाओं व तितरे बिखरे संकल्प विकल्पों को इनके अलौकिक लक्ष्य में अर्पित कर महाराज जी के मिशन की विश्वव्यापी अट्टालिका की नींव में एक ईंट बन जाएं। यही प्रेरणा दे रहा है ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव। वास्तव में साधारण शब्दों में कहें तो ये वह शिष्यत्व की ध्वनि है जिस ध्वनि को सुनने के लिए गुरु के हृदय कपाट युगों युगों से और युगों युगों तक सदैव खुले रहते हैं। एक बार महर्षि रमन ने कहा था, यूं तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं मेरा शिष्य बनने के लिए, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैं अपना शिष्य स्वीकार करता हूं, जिन्हें मैं अपना शिष्य कहता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे आदर्शों को वैसे जिया जैसे मैं उन्हें जीते देखना चाहता था। उन्होंने मेरे उपदेशों को वैसे लिया जैसे मैं उन्हें देखना चाहता था। धन्य है ऐसे शिष्य जिनके शिष्यत्व पर गुरु स्वयं सफलता की मोहर लगा देते हैं, जिन्हें गुरु अपना बना लेते हैं और जो स्वयं गुरु के बन जाते हैं। आज इस पवित्र दिन में हम गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के अनुशासन में रहकर अपने व्यक्तित्व का वैसे ही निर्माण करें जैसे महाराज श्री चाहते हैं। हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में वैसे ही धारण करें जैसे महाराज जी की इच्छा है। यही इनके दिव्य सानिध्य का पूर्ण लाभ है। क्यों? क्योंकि महाराज श्री हमें भक्ति में डूबा हुआ देखना चाहते हैं, किनारे पर खड़ा नहीं देखना चाहते। महाराज श्री हमें प्रेम में डूबा हुआ देखना चाहते हैं, शुष्क नहीं देखना चाहते। अपने लिए तड़पते देखना चाहते हैं, बेपरवाह नहीं देखना चाहते। बदला हुआ देखना चाहते हैं, उद्दंड नहीं। एक दिन महाराज श्री अपने कक्ष में विद्यमान थे। तभी महाराज जी ने एक प्रश्न किया। महाराज श्री ने पूछा, सच्ची गुरु पूजा क्या होती है? सभी हम मौन थे। तभी महाराज श्री ने अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कहा, स्वयं के सुधार में किया जाने वाला सच्चा पुरुषार्थ। शब्द देखिए, स्वयं के सुधार में किया जाने वाला सच्चा पुरुषार्थ ही सच्ची पूजा है। हम भी महाराज श्री के अनुशासन में अपने व्यक्तित्व को घड़ें, अपनी चेतना को ईश्वर की ऊंचाइयों तक लेकर जाएं और अपने गुरु की पूर्ण अभिव्यक्ति बन जाएं। इन्हीं भावों को हमारे हृदय में होना चाहिए। यही संकल्प आज हम लेंगे और इसी संकल्प के साथ हम गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य पूजन व दिव्य आरती में सम्मिलित होते हैं। आइए बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की,
सच्चे दरबार की। धन्यवाद। मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहे, प्रेम आपस में करें, सबके संग मिल कर रहे। मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहे, प्रेम आपस में करें, सबके संग मिल कर रहे। धर्म के पथ पर चले तो स्वर्ग बन जाए धरा, कष्ट फिर क्या प्रेम से कर मन हमारा हो भरा। मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहे, प्रेम आपस में करें, सबके संग मिल कर रहे। भूल से भी भूल हो जाए तो हम स्वीकार ले, सुख दुख के पल में आपका ही नाम सौ सौ बार ले। मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहे, प्रेम आपस में करें, सबके संग मिल कर रहे। आचरण सुंदर रहे, कर्तव्य से विचलित न हो, हम स्वयं अपने ही कर्मों से कभी श्रापित न हो। मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहे, प्रेम आपस में करें, सबके संग मिल कर रहे। ज्ञान वैभव संपदा सम्मान यश कुछ भी मिले, धर्म के व्यवहार की ये नींव फिर भी ना हिले। मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहे, प्रेम आपस में करें, सबके संग मिल कर रहे। प्रेम आपस में करें, सबके संग मिल कर रहे, सबके संग मिल कर रहे, सबके संग मिल कर रहे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की। मैं वीडियो डिपार्टमेंट से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो हमें पुनः दिव्यधाम आश्रम में लेकर जाएं और हमें साध्वी बहनों के साथ कनेक्ट करें, जिससे कि हम गुरु पूर्णिमा के आगे के कार्यक्रम से अवगत हो पाएं और महाराज जी की कृपा प्रसाद को लूट पाएं। बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की।